नमस्ते, तुम्हारा गुलाब आ गया। नमस्ते। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। बचाओ। 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 मुझे छोड़ दो जल्दी। सॉरी। आह। कमीने, मुझे तू मिल गया तो बुरा होगा, पकड़ा तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यह मेरी चीज नहीं है। क्या वो आदमी छोड़ गया? यह क्या है? मेरे लिए मुआवजा। पाटेक फिलिप 10 लाख की कीमती घड़ी। रुआन आन, यह घड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? फेंक क्यों रही हो? मिल गई, पसंद नहीं तो फेंक दिया। तो उसे नहीं पता कि यह महंगी घड़ी है। जब तुम्हें पसंद नहीं तो मुझे दे दो। मेरी नज़र में यह घड़ी भले ही कीमती न हो, लेकिन दिखने में अच्छी है। चलो। साहब, चिंता न करें, मैंने उस महिला का पता लगा लिया है। उस महिला का पता अभी उसे लेकर आता हूँ। गलत व्यक्ति को मत लाना। जो मेरी घड़ी पहने हुए है वही मुझे चाहिए। जी। मुझे यह घड़ी जल्दी छिपानी होगी। अगर रुआन आन वापस मांगे तो मैं कह दूंगी कि खो गई। रुआन जी, नमस्ते। मैं साहब के आदेश पर आया हूँ आपको घर ले जाने। आपका स्वागत है देवी जी। क्या आप गलत समझ रहे हैं? गलती नहीं है। साहब ने विशेष रूप से कहा था जिसके पास उनकी घड़ी है वही देवी जी हैं। मैंने नहीं सोचा था कि रुआनॉन को इतना अच्छा मौका मिलेगा। साफ है कि यह बटलर रुआनॉन को नहीं जानता। क्यों ना मैं रुआनॉन की जगह ले लूं, अमीर घर की देवी बन जाऊं। चलिए। आइए। अरे कियान, कियान। अजीब है, कियान कियान कब से इतनी महंगी गाड़ी में बैठने लगी? साहब, देवी जी मिल गई हैं। वी। वाह, कितना शानदार है। रुआन आन, वह खूबसूरत लड़की सच में भाग्यशाली है। रुआन जी, मुंह साहब कह रहे हैं कि उन्हें तुरंत विदेश जाना है। वापस आकर आपसे मिलेंगे। विदेश? जी। वाह, यह तो मेरी किस्मत है। जब तक मुँह साहब वापस नहीं आते मेरी असली पहचान नहीं खुलेगी। मुझे अंतहीन सुख समृद्धि मिलेगी। रुआन आन, तू जीवन भर किराए के घर में सड़कर मर। जौ लगाओ, जौ लगाओ। अब आ रहा है। बधाई हो, एक साथ 3 बच्चे। बच्चों। मैं तो बेहद बदनसीब हूँ जिसने तुम्हारे जैसी बेहया बेटी को जन्म दिया, जिसे बच्चों के पिता का पता भी नहीं।
बच्चों, चिंता मत करो, मम्मी जरूर तुम्हें अच्छी तरह पालेंगी। मैं आपके जैसे कहाँ हूँ। मुझे पूरे दिन घर पर बेटी के तीनों बच्चों को संभालना पड़ता है। बिना पैसे के उल्टे घर से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब यादिक मेरी यह बेटी कभी काम की नहीं होगी। मम्मी नमस्ते। मम्मी ऑफिस से थक गई है। मम्मी थकी नहीं, बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती हूँ। हर दिन ऑफिस से आकर मेरे लिए खाना बनाती है। रोज मुझे थका देना चाहती है क्या? माँ, बच्चों को संभालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी। मैं नहीं थकी, मैं तो बदनसीब हूँ। देखो कितनी अच्छी है ज्ञान। अमीर बॉयफ्रेंड मिला है, रोज अच्छा खाना पीना और घर पर बड़ा विला बनवाया। तुम दोनों का सरनेम रुआन है, तू इतनी नाकारा क्यों है? जब हम बड़े होंगे तो मम्मी के लिए बड़ा घर खरीदेंगे। हम पैसे कमाएंगे मम्मी के लिए और मम्मी को अमीर बनाएंगे। हाँ, जब हम बड़े होंगे बहुत सारा पैसा कमाएंगे मम्मी और नानी के लिए। बच्चों, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें धन्यवाद। 6 साल बाद लॉन्गचिंग में वापसी। मू ग्रुप के अध्यक्ष वापस आ रहे हैं। उनके आगमन से लॉन्गचिंग में क्या बड़ा बदलाव आएगा, जुड़े रहिए। मूसर आ गए। इतने साल कहाँ थे? क्या हमारे चैनल का इंटरव्यू देंगे? अरे मुझे लगता है ये आदमी मुझसे थोड़ा मिलता जुलता है। मुझे भी लगता है वह मुझसे मिलता है। मम्मी जल्दी से देखो, वह बिल्कुल हमारी तरह दिखता है। बस एक पीछे से देखा और तुम्हें लगा वैसा ही है। हाँ बिल्कुल। बकवास मत करो। अगर तू उसके जैसी होती तो यहाँ गरीबी में नहीं रहनी पड़ती, है ना? भले ही वैसा हो, यह संभव नहीं कि वह वही आदमी हो जिसने मुझे 3 बच्चे दिए। छह साल बाद भी यह किस्सा अभी भी जिंदा है। रुआन आनान की महान कारनामे सबके जहन में है। बेकार आंखें नहीं है क्या? माफ कीजिए मेम साहिबा, माफ कीजिए, जल्दी से निकलो यहाँ से। तुम सब निकल जाओ। माफ कीजिए मेम साहिबा। मैम साहिबा, मिस्टर म्यू आज देश लौट रहे हैं। क्या? मुझे पता है, बाहर जाइए। जी। हाय हाय बर्बाद। अगर मु लिंगचुआन वापस आया तो मेरी पहचान पता चल गई तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। मुझे जल्दी से सामान बांधकर भागना होगा। जब पहली बार मैं बच निकली थी तो इस बार भी हो जाएगा। मैं कभी नहीं होने दूंगी कि यह सब ऐश्वर्य और धन मैं रुआन आनान को दे दूं, उस छोटी सुंदरी को।
अरे रुआन आनान, तुम कहाँ गायब हो गई? आज फिर देर से आए तो फिर कभी मत आना। लियू जी, मैं अभी आ रही हूँ। मम्मी कहाँ गई? मैंने अभी फोन पर किसी को सुना जो मम्मी को गाली दे रहा था। चलो अभी जाकर मम्मी की रक्षा करें। कैसा है यार, मैंने तेरे लिए स्वागत पार्टी रखी है, संतुष्ट हो? कुछ खास नहीं, दौले माख्त। यह सज्जन थोड़े अपरिचित लग रहे हैं। आप क्या सुनना चाहेंगे? मैं आपको गाकर सुनाऊंगी। अरे नहीं, फूहड़, उसे किसने अंदर आने दिया? क्या पता नहीं, यह मू कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट हैं, मू मिंगचुआनजी। लोंगचेंग की सबसे अमीर आदमी मूजी। क्या यह वही है जिनके बारे में कहा जाता है कि महिलाओं से दूर रहने वाले मूजी? जल्दी जाओ और रुआन आनान को बुलाओ। जी। मूजी, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप आए हैं। अभी भी यहाँ खड़े क्या हो? निकल जाओ यहाँ से। इतनी जल्दी मत जाओ, थोड़ा और रुको। बस भाई का मान रखो। उठो। धन्यवाद मूजी, धन्यवाद ली साहब। यहाँ पर एक नई गायिका आई है, उसकी आवाज से आप दोनों खुश हो जाएंगे। चुआनगे गायिका है क्या? उसे एक गाना गाने दे। यह पहली बार है और आखिरी भी कि मैं तुम्हारे साथ ऐसी जगह आया हूँ। सुन लिया? अगर उसने अच्छा नहीं गाया तो मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। ठीक है। रुआन आनान आ गई। तुम इतनी देर से क्यों आए? आज तो अच्छे से गाना। अगर मेहमान नाराज हुए तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जाओ जाओ जल्दी। अरे वह कौन? मुझे वह आजाद उड़ान सुननी है। रुआन आनान, क्या तू अपनी मजदूरी लेना चाहती है या नहीं? 3 बच्चों के लिए गाना ही गाना है। वाह, यो यो। कौन गा रहा है? दिल को छू गया। सफेद बादल धीरे धीरे, नीला आसमान वैसा ही, आंसू बह रहे हैं। उस विशालता में अकेले जीना। दूर स्वर्ग को देखा। हाँ हाँ, अरे अरे वह, यहाँ आओ आओ। पास खड़े हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रुआन यांग यांग। यह आवाज, यह इंसान बहुत परिचित है। भाई तू भी घूर रहा है, एक लड़की को देख रहा है। तो तुझे ऐसी पसंद है? अरे वो कौन सा यांग? आ, हमारे मिस्टर म्यू के साथ एक पी ले। मैं माफ कीजिए सर, मैं सिर्फ परफॉर्म करती हूँ, बदन नहीं बेचती। अब मुझे घर जाना है, मैं चलती हूँ। अरे सुंदरी, तू कहाँ रहती है? मैं छोड़ दूँ? नहीं, जरूरत नहीं, मैं क्विंग क्विंग घास के मैदान में रहती हूँ। रुको, भाई तुझे उससे कुछ चाह तो नहीं? मुड़ कर देख। जल्दी जाओ। ले लो, यह लो 10 लाख, मेकअप उतारो।
नहीं, मैं कह रहा हूँ भाई, सच में। अभी भी किसका इंतजार कर रही हो? मिस्टर म्यू ने कहा है, जल्दी उतारो। 10 लाख मेरे और बच्चे के 1 साल के खर्च के लिए काफी है। चलो, जो होगा देखा जाएगा। तुमने कहा था। पासवर्ड। तू है? रुआन आन, जल्दी मिस्टर म्यू से माफी मांग। रुआन आन, क्या वह तुम्हारी 6 साल से न दिखी मंगेतर है? देखने में तो वैसी नहीं लगती। सुना है तुम्हारे घर के मैनेजर ने बताया था वह बहुत फिजूल खर्ची करती है और नौकरों को पीटती, डांटती है। सुनने में तो बहुत कर्कशा लगती है, इसलिए तुम 6 साल उसे देखने घर नहीं गए। यह वह कैसे हो सकती है? पता है मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए जानबूझकर ऐसे कपड़े पहने हो ताकि मुझे फुसला सको। तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, मैं सिर्फ परफॉर्म करती हूँ। अगर तुम ऐसे ही रहे तो मैं तुमसे कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। मुझे तुम में पहले थोड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन तुमने बहुत बुरे काम किए इतने कि मेरा मन उचट गया। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं, हरकतें मत करो, इससे मेरी नफरत और बढ़ेगी। आज मेरी किस्मत खराब है। यह पैसे रखो, खुद डॉक्टर को दिखा लेना। मुझे तो लगता है वह तुम्हें पहचानती भी नहीं। क्या तुम गलत समझ गए? गलत नहीं हूं। तुम तीनों बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी मम्मी अंदर काम करती है। हमें अंदर जाकर मम्मी को ढूंढना है। हटो हटो, बच्चों को अंदर जाने की इजाजत नहीं। सर, आप दोनों आराम से जाइए। डैडी, डैडी, ये लो 150 रुपये और यहाँ से चले जाओ। तुमने मिस्टर म्यू को नाराज किया है, अब यहाँ मत आना। रुको, यबिंग, अरवान, तुम लोग ठीक हो? तुम यहाँ कैसे आ गए? सांतियाओ कहाँ है? पता नहीं। आ गए। अरे यार, तेरे तुम्हारी गाड़ी में एक बच्चा कैसे है? मुझे क्या पता। बिटिया, तू कैसे ऊपर आई? तेरे घर वाले कहाँ हैं? वह तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा है, इसका मतलब क्या तुम दोनों का कोई रिश्ता है? तुम कहते हो तो तुम दोनों काफी मिलते जुलते हो। हाँ हाँ। अगर बोलना नहीं आता तो चुप रह सकते हो।
उतरो। अरे, इतनी छोटी बच्ची को क्या तुम सच में उसे सड़क पर छोड़ दोगे? उसके हाथ में घड़ी है जिसमें लोकेशन है, उसके घर वाले उसे ढूंढ लेंगे। मैं उसे फिलहाल अपने पास रख सकता हूँ। मुझे पता था तुम ऐसे हो, तुम बेरहम नहीं हो। यही है। आप किसे ढूंढ रहे हैं? मैं ढूंढ रही हूँ। रुआन आन, तुम यहाँ कैसे? कियान, कियान तुम यहाँ कैसे? तेरा काम नहीं। हाँ मैडम। मैडम, कियान, कियान यह तुम्हारा घर है। यह तो बहुत शानदार है। तुम अब इतनी अमीर कैसे हो गई? बिल्कुल। क्या तुझे लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह है? उस गंदे किराए के घर में रहती हो जहाँ एक ठीक ठाक कपड़ा भी नहीं पहन सकती। बोल, तुम अनजान बनकर यहाँ आई हो, कुछ मदद चाहिए? मैं यहाँ आई हूँ, रुको। ये पैसे ले और यहाँ से भाग जा। तुम जैसे गरीबों से बात करना बहुत परेशानी है। मैं यहाँ तुमसे पैसे मांगने नहीं आई। क्या? मैडम, साहब आ गए हैं। क्या? उस रात मिस्टर म्यू क्या मिले थे? असली रुआन आन से अगर मिल गए तो मेरी पहचान खुल जाएगी। मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी कि रुआन आन जैसी खूबसूरत लड़की मेरी सब कुछ छीन ले। कियान, कियान तुम्हें क्या हुआ? चुप रहा। तुम साहब से कह देना, कहना कि मैं नहा रही हूँ। हिलना मत, चुप रहा, वरना मैं गार्ड को बुला दूंगी। बाहर निकलवा दूंगी, समझ गई? हाँ मिस रुआन। ये सब मैडम ने सजाया है। उन्होंने कहा कि इन्हें सब फ्रेंड्स सर्कल पर डालना है ताकि सब उनसे ईर्ष्या करें। वह कहाँ है? साहब, मैडम ने जैसे ही सुना कि आप आ रहे हैं, बोली कि वह नहाने जा रही हैं। अब वह ऊपर हैं। यह और कहती है कि उसने मुझे फुसलाने की कोशिश नहीं की। प्लीज मुझे मत ढूंढो। इस बच्ची को ठीक से रखो, थोड़ी देर में उसके घर वाले शायद आएं। ठीक। आज मेरी लोकेशन उसे पता है या नहीं? वो मिस्टर सी ने कहा कि आपके स्वागत में दावत देंगे। मैंने ड्राइवर को फोन किया ताकि वो आपका शेड्यूल सेट करे। कि मैडम ने सुन लिया लगता है। हाँ, वैसा ही। 3। चुप रहे। यह क्या आवाज है? उसे कुछ खाने को दो, लेकिन ठीक। अरे साहब, मैं आपको छोड़ देता हूं। सांबाओ, तू ठीक है ना? तू कहाँ गया था? पता है मम्मी को तेरी कितनी चिंता थी। मम्मी, मैंने पापा को देखा। पापा को देखा? हाँ। क्या यह रुआन आन का बच्चा है? तो इसका मतलब यह मिस्टर मू का बच्चा है। अच्छा हुआ मिस्टर मू को पता नहीं चला। मुझे जल्दी से इन्हें भगाना होगा। मेरे सामने मत दिखाओ माँ बेटी का नाटक। रुआन आन, दाम बता। बस पैसे लेकर चली जा, फिर कभी मुझे परेशान मत करना। या कियान, मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। मुझे तुम्हारी दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलो चलते हैं। रुआन आन, बेहतर होगा कि तुझे कभी दिलचस्पी न हो। अगर तूने मेरी जरा सी भी हिलाने की कोशिश की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैडम, साहब चले गए।
लेकिन आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अगर साहब ने देखा होता तो वह खुद पर काबू नहीं रख पाते। यह सही कह रही है, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, हर आदमी मुझे पसंद करता है, बस रुआन आन आकर खलल न डाले। अगर मिस्टर मू को मेरी असली पहचान पता भी चल जाए तो भी वह मुझसे प्यार करेंगे। रुआन आन देख लेंगे। मम्मी गुड नाइट। बेबी गुड नाइट। सानबाओ ने जिसे पापा कहा वह तो नहीं हो सकता ना। अरे बिल्कुल नामुमकिन है। जो उस तरह से किसी लड़की पर जबरदस्ती करता है वह तो बहुत बदसूरत आदमी होगा। अच्छा है, तीनों बच्चों को मेरी खूबसूरती विरासत में मिली है। माँ, जल्दी से दूध पी लो, तेरे काले घेरे देख लगता है। किसी ने मारा है तुझे। थैंक यू माँ। मुझे थैंक यू मत कहो, मुझे डर है कि तू बीमार न पड़ जाए, फिर मुझे नौकरी करनी पड़ेगी तेरे इलाज के लिए। माँ थैंक यू, मैं तेरा एहसान मानूंगी। क्या देकर एहसान चुकाएगी? तेरे पास नौकरी भी नहीं है। मेरी बात मानो तो तुझे शादी कर लेनी चाहिए। गांव के मुखिया के बेटे से, वह भले ही थोड़ा मोटा है, 280, जिन 3 बार शादी कर चुका है, लेकिन तू उससे शादी कर ले तो तीनों बच्चे खाने पीने की चिंता नहीं होगी। अरे तू क्यों भाग रही है? मैं तुझसे बात कर रही हूँ। हम मम्मी को नहीं होने दे सकते उस मोटे आदमी से शादी। मेरे पास तरीका है। ठीक है। यह क्या है? बस मम्मी के पास नौकरी हो, नानी मम्मी को शादी नहीं करने देंगी। वाह वाह। मुझे मू ग्रुप में नौकरी मिल गई। मुझे मू ग्रुप में नौकरी मिल गई है। मुझे नौकरी मिल गई, यकीन नहीं होता। रुआन अनान, इधर आओ। जी। जाकर इस फाइल को प्रिंट कर दो। ठीक है। अरे रुआन अनान, कॉफी आ गई है, तू जाकर ले आ। ठीक है। सुना है वो रुआन आनान बिना इंटरव्यू के आई है। तू और मैनेजर को जानती है? वह असल में कौन है? सुना है उसके रिज्यूमे में मूसर का एक रेफरेंस लेटर था। HR मैनेजर ने मिलाया और वह बिल्कुल मूसर की लिखावट से मेल खाता था, इसलिए उसे भर्ती कर लिया। तो मूसर से उसका कनेक्शन है, अब से हमें उनकी चापलूसी करनी चाहिए। आप वांग जी। तीनों क्या बात कर रहे हैं? मुझे भी शामिल करो। सर, हम उस नए कर्मचारी के बारे में बात कर रहे थे, बहुत खूबसूरत है। सच में बहुत मस्त है। ये छाती, ये कूल है। बस अफसोस है काम ठीक से नहीं करती। मैं ऊपर जाकर उसे सिखा दूं। काम में अनुभव नहीं है। वांग जी नमस्ते। मुझे देखकर घबराने की जरूरत नहीं, मैं तो बहुत मिलनसार हूं ना। अगर कुछ नहीं आता तो मैं तुझे सिखा सकता हूं। मुझे छोड़ दो। ये छोटे हाथ कितने कोमल हैं, क्या बाकी जगह भी उतने ही कोमल हैं? बस तू मेरे साथ सो जा, मैं तुझे टीम लीडर बना दूं, कैसा रहेगा? हाथ छोड़ो बदमाश। अरे औरत, तूने मुझे मारा। मुझे लगता है तू अब जीने से ऊब गई है क्या? तुझी को मारा है। अपने पद का दुरुपयोग करके महिला कर्मचारियों का फायदा उठाने वाले बदमाश, भले ही 1000 बार मारो 10,000 बार भी तू लायक है। बहुत अच्छा मारा।
तू मेरा इंतजार कर। मुंह सर, मैं अभी इस महिला कर्मचारी को निकाल देता हूं। मुंह सर, मैं अभी इस महिला कर्मचारी को निकाल देता हूं। नहीं, मेरे लिए पता लगाओ वह कब शामिल हुई थी। हाँ। म्यू जी, पता चल गया। रुआन ऑन 2 दिन पहले कंपनी में शामिल हुई। 2 दिन पहले? पत्नी 3 दिन पहले घर गई थी और घर जाकर क्या कर रही है मुझे नहीं पता। वह औरत सच में हार नहीं मानती। घर जाने का बहाना बनाकर म्यू ग्रुप में शामिल हो गई। सिर्फ मेरे पास आने के लिए वह सच में बेशर्म है। मुझे तंग कर रहा है, मुझे टॉयलेट साफ करवा रहा है। मैंने 3 बच्चों की देखभाल की है और इससे डरूं? मैं पहुंचती रहूं। अरे तू पागल है क्या? तू यहाँ कैसे? यह पुरुषों का टॉयलेट है। तू मुझे फुसलाने के लिए अपनी इज्जत भी नहीं रखी। पुरुषों का टॉयलेट? आहा। क्या देखा? क्या देखा? बेशर्मी की परफॉर्मेंस देखी है, लेकिन तुम जैसी बेशर्म मैंने पहली बार देखा है। अपनी तारीफ मत कर। अगर मुझे पता होता कि तू अंदर है तो अपनी आंखें फोड़ लेती। मैं अंदर नहीं जाती। मैंने तुझ पर छेड़छाड़ का आरोप नहीं लगाया। फिर से बोल। तू कहे तो कहूँ, मैं नहीं कहूंगी। रुआन ऑन, सफाई का काम आसान है? अगर तू होता तो क्या करता? रुआन ऑन, मैं न सिर्फ तुझे टॉयलेट साफ करवा सकता हूँ, बल्कि अगले कदम पर तुझे निकाल भी सकता हूँ। बेशक इस मामले में अभी भी गुंजाइश है। बस तू मेरे साथ सो जा, यह मामला खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। क्या तू मानेगा कि मैं तुझ पर केस कर दूंगी? कर दे, कंपनी तेरी वजह से मुझे नहीं निकालेगी। यह होटल का नाम और कमरा नंबर है। मुझे निराश मत करना। तू क्या तू? मैं तुझे ही मार रही हूँ। रुआनान, मैं कल ही तुझे निकाल दूंगा। तो इंतजार कर, लेकिन उससे पहले तुझे बदनाम कर दूंगी। मुझे अंदर जाने दो। सीईओ काम कर रहे हैं, बिना अनुमति के अंदर नहीं जा सकते। तुम मुझे अंदर जाने दो, मुझे सीईओ से मिलना है। अरे म्यू जी, मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना है। नहीं, मैं म्यू जी नहीं हूँ। म्यू जी अंदर है। वह म्यू जी था। उसे अंदर आने दो। जी। नमस्ते मुजी। मुजी, मुझे याद है तुमने पहले मुझे क्या कहा था? पागल कहा था ना? मुजी, सच में आप एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं। याददाश्त इतनी अच्छी है। बोलो। क्या बोलूं? नहीं बोलना चाहती? क्या कुछ और करना चाहती हो? नहीं, मुजी, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस हो गया। वो मुझे कहीं ऐसा न सोचे कि मैं गलती से पुरुषों के टॉयलेट में चली गई और मुझे पागल समझ बैठे। अब तो मैं कुछ भी बोलूं वो मानेगा नहीं। शायद अब मैं जो भी कहूं वो मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। हे मुजी, मुझे काम करना है, मैं चलती हूँ। रुको। मुजी, आपका और क्या हुक्म है? यह तुम्हारा उल्टा सीधा तरीका है। वैसे तो कहना नहीं चाहिए। तुमने आधी कामयाबी पाली। मुझे तुम में दिलचस्पी होने लगी है।
अरे नहीं 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 मुझी, आप मुझ में दिलचस्पी मत लीजिए। अरे मेरा मतलब है, आप देखिए, आप लंबे हो, हैंडसम हो, अमीर हो, मैं आपके लायक नहीं हूँ। ओह, मैं आपको वादा करती हूँ, मैं कभी नहीं बताऊंगी, मैं कभी नहीं बताऊंगी, आपकी बात किसी को नहीं बताऊंगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी इज्जत की गारंटी लेती हूँ। मेरी इज्जत क्या तुमने पहले ही बर्बाद नहीं कर दी? है हाँ। अनजान बन रही हो? तुम्हें याद नहीं 6 साल पहले वाली रात तुम बिस्तर पर कैसे मुझे तड़पाया था? या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी याद दिलवा दूं? तो 6 साल पहले जिसने मेरे साथ जबरदस्ती की वो ये है। मुझे नहीं पता था कि मू लिंगजुआन ही वही आदमी है जो 6 साल पहले था, वो पागल जो लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता है। बुरा हुआ अगर उसे तीनों बच्चों के बारे में पता चल गया और उन्हें छीन ले तो। नहीं, उसे कभी नहीं तीनों बच्चों का पता लगने देना चाहिए। हेलो माँ। तुमने अभी तक छुट्टी नहीं ली? बस निकलने वाली है। कल सुबह तुम्हारे नाना का जन्मदिन है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। ए। ठीक है माँ, मैं अभी आ रही हूँ। मुझी, पता चल गया, रुआन आनान आपसे मिलना चाहती थी। वह वांग जियान की शिकायत करने आई थी, जो उसे परेशान कर रहा था। आपको कहते हैं कोई उसे परेशान कर रहा था? जी। छोड़ो बेईमान। वांग जियान को तुरंत निकालो। म्यू जोंग, वांग जियान के पास हमारी कंपनी का 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तुरंत निकालो। जी। म्यू जोंग। म्यू जोंग। रुआन आन ने आज छुट्टी ली और घर गई। कहा कि दादाजी का जन्मदिन मनाना है। आन। जन्मदिन? सुना नहीं। उसने मैनेजर से सामान खरीद कर भेजा। ये औरत शायद वापस आकर दया दिखाने की कोशिश करेगी, मुझे नरम होने के लिए मजबूर करेगी। बुरी तरह से गलत समझा। अनसहायक। अब कुछ महंगे उपहार खरीदो, घर भेज दो। याद रखना, सबसे अच्छा और सबसे महंगा। पत्नी? क्या रुआन आन म्यू जोंग की पत्नी है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसके प्रति इतना अच्छा है। हाँ। तेरे गरीब बहनोई का परिवार आ गया। धीरे धीरे खाओ। भैया भाभी नमस्ते। बड़े मामा बड़ी मामी नमस्ते। जल्दी आओ। सुना है तुम लोगों ने पूरी रात गाड़ी में सफर किया, बहुत थके होंगे। नहीं, थके नहीं। ये सब मैंने शहर से तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हारे पास क्या अच्छा हो सकता है? लो, ये शहर के खास व्यंजन है। 8 खजानों की भुनी हुई बतख, व्हाइट रैबिट कैंडी और ये मसालेदार बत्तख की जीभ। मैं समझी कुछ अच्छा लाए होंगे, लेकिन ये तो सड़क के किनारे का सामान है। बड़ी मामी, भले ही ये चीजें महंगी नहीं है, लेकिन कम से कम मैं और मेरी माँ का ये प्यार है। तुम्हारा ये कहना बहुत ज्यादा नहीं है। तू बड़ों से ऐसे बात करती है? मैं तो सच ही कह रही हूँ। तेरे इस सस्ते सामान को दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? कुछ समय तो कियान से सीख ले। देख, कियान जो लाती है असली सोना चांदी है। तू कियान के घर की स्थिति हमसे बेहतर है। तेरी बड़ी मामी ठीक कह रही हैं। माँ, पापा के पास पैसे हैं। मम्मी और नानी को परेशान मत करो। ये कौन सा बच्चा है? तू पिटेगा? ये कौन सा बच्चा है? तू पिटेगा? बहुत हो गया झगड़ा करके। तुमने मेहमानों को डरा दिया।
अभी के लिए तुम लोगों को छोड़ता हूँ। तिनटियाओ, चिंता मत करो, मम्मी यहाँ है। मिस रुआन आ गई हो? कियान कियान तुम आ गई? बड़ी मामी, मैं और मेरी माँ 3 दिन पहले आ गए थे, कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, अरे मैं तो थक गई। कियान मेरे साथ 3 दिन शॉपिंग करने गई, मुझे चूड़ियाँ दिलाई और ये मोती की माला। अरे इतना भारी कि चल नहीं पा रही। हाँ, ये सब कियान ने तुम्हारे लिए खरीदा है। हाँ बिल्कुल। बड़ी खुशकिस्मती है, कियान जैसी बेटी को जन्म दिया, और इतनी समझदार बेटी। मामी जी, आपका भी हिस्सा है। मेरे लिए भी है। यह मैंने खास आपके लिए चुना है। वाह, सोने की चूड़ी। बड़े मामा और मामी, तुम्हें प्यार करना बेकार नहीं गया। कियान बहुत ध्यान रखती है। हाँ। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो हमें बेकार चीजें देकर बेवकूफ बनाते हैं। मामी, मैंने पहले ही कहा था, वो चीजें सिर्फ मेरी और मेरी माँ की तरफ से एक छोटी सी सौगात थी। अगर आपको पसंद नहीं है, जब हम जाएंगे ले जाना। अरे मैं तो सच कह रही हूँ, कियान ने सोने की चूड़ी दी है, और तुम्हारी चीजों की तुलना में यह तो सड़क के सामान है। कोई और है जो सड़क का सामान उपहार में देता है। मामी जी, जल्दी से निकालिए, मुझे देखने दीजिए। मेरी ये आंखें बहुत महंगी चीजें देख चुकी हैं, अब कुछ नया देखना चाहती हैं। कियान, वो सड़क के सामान वहाँ पड़े हैं। रुआन आन, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगी हमारे बीच का फर्क, ताकि तुम हमेशा समझो तुम कभी मेरे बराबर नहीं हो सकती। भले ही तुमने मिस्टर म्यू को अपनी पहचान बता दी, तुम कभी मेरी जगह नहीं ले सकती। ओह, 8 खजाने वाली बत्तख और सफेद खरगोश की कैंडी और ढेर सारे नाश्ते। रुआन आन, इन सब की कीमत 200 रुपए भी है। कियान, तुम मजाक कर रही हो। ये सब चीजें मैंने 580 रुपए खर्च किए हैं। सिर्फ 580 रुपए, और तुम अपने 5 लोगों के परिवार के साथ यहाँ मुफ्त खाना खाने आए हो। रुआन, क्या तुम्हारा क्या मतलब है? बस यह बताना चाहती हूँ, यह चूड़ी 58 लाख रुपए की है, यानी तुम्हारी चीजों से 1000 गुना ज्यादा। यह है खाने पर आने का सही तरीका। तुम लोग कचरा लेकर आए और चाहते हो कि मेजबान तुम्हारा जोरदार स्वागत करे। बहुत हंसी की बात है। यह तो हमारी तरफ से सिर्फ एक छोटी सी सौगात है। भावना अनमोल होती है, इसे पैसे से कैसे मापा जा सकता है? बिना पैसे का प्यार रेत की तरह बिखर जाता है, और बिना पैसे का रिश्ता भी। रुआन आन, वक्त मिले तो किताबें कम पढ़ो और पैसे कमाओ। ओह, लेकिन अगर तुम मेरे सामने घुटने टेकोगी, मैं तुम्हें कुछ मदद देने पर विचार कर सकती हूँ। बुरी औरत, मेरी मम्मी को मत सताओ। ये तीनों क्या ये रुआन आन और मिस्टर म्यू के बच्चे हैं? मैंने पापा के बड़े घर में तुम्हें देखा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा विश्वास नहीं, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। रुआन, कियान, अगर तीनों को छुआ तो मैं तुझसे लड़ूंगी। कियान, बच्चों की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, सच में नहीं लेना चाहिए। कियान, बच्चों से मत उलझो, बच्चा कुछ नहीं समझता। हाँ, कियान गुस्सा शांत करो। मेरी प्यारी बेटी, उनसे मत उलझो। गरीबों पर गुस्सा करने से तेरी किस्मत खराब होगी। माँ की बात सही है, अगर ये बच्चा श्रीमू का नाम ले ले तो फिर साफ नहीं होगा, लेकिन उनका ड्रैगन सिटी में रहना मेरे लिए खतरा है। रुआन आंटो, मैं पैसे दूंगी इतने कि तुम ड्रैगन सिटी छोड़ दो और विदेश में रहो। मैंने सुना है विदेश में तनख्वाह यहाँ से कई गुना ज्यादा है, इतना कि तीनों का पालन पोषण हो सके। रुआन, कियान, तेरी अच्छाई का शुक्रिया, लेकिन मैं अब मू ग्रुप में काम करती हूँ। तनख्वाह पूरे परिवार के लिए काफी है। ये पैसे अपने पास रख माउथ फ्रेशनर खरीदने के लिए। तुम रुआन आन, तेरी अक्ल ठिकाने नहीं, तेरी कमाई जीवन भर कियान के छोटे से हिस्से के बराबर नहीं होगी। तेरे हाथ का सोने का कंगन नकली है। क्या?
यह कंगन जो कियान ने दिया नकली कैसे हो सकता है? दाबाओ, बकवास मत करो। कुछ लोग खुद खरीद नहीं सकते तो दूसरों की चीज को नकली बोलते हैं। कियान, यिबिंग ने अनजाने में कहा, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, सॉरी। उसका कंगन नकली है। दाबाओ, गलत मत बोलो। रुआना, तेरा क्या मतलब है? ओह, मुझे समझ आया, तू कियान से जलती है जान बूझकर एक बच्चे से मुझे शर्मिंदा करवाया है ना? इसे बच्चा बोल रही हो? मैं उन तीनों को बोल रही हूँ। रुआन ऑन कर तो दिया लेकिन मानती नहीं। अगर हिम्मत है तो उन तीनों को बाहर मत ला, तेरी हिमायत करने के लिए। झाओ किन, तुम मेरी बेटी को परेशान मत करो और मेरे 3 नातियों को। अरे तू कौन सी चीज है, तेरी यहाँ बोलने की औकात? मैं बता दूं, इन सालों में अगर मैं और तेरे बड़े भाई ना होते तो बूढ़ा बहुत पहले मर चुका होता। मैंने अब तक गुजारा भत्ता नहीं मांगा, बहुत बड़ी बात है। बड़ी मौसी, इन सालों में मैं और मेरी माँ हर महीने 7,000 रुपए घर भेजते हैं, फिर यह कैसे कहा हमने गुजारा भत्ता नहीं दिया? लेकिन कियान और उनका परिवार इन सालों में सब कंजूस है। रुआन, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारे नाना बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुए, क्या हम ही ने सब पैसे खर्च नहीं किए? क्या वो तुम लोगों ने पैसे दिए थे? वो तो मेरे पिताजी ने सालों पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर दुर्घटना में मिला मुआवजा था, जो उस वक्त तुम लोगों ने चुरा लिया था, ले जाकर इस्तेमाल किया। अगर मैंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की होती तो तुम लोग पैसे कैसे देते नाना के इलाज के लिए? बहुत हुआ, कितने साल पुरानी बात है। क्या जरूरी थी इस जन्मदिन की पार्टी में यह बात उठाना? जानबूझकर दूसरों को हंसाना चाहते हो ना? हाँ बिल्कुल। छोड़ो, अब मत बोलो। मम्मी रो मत। रुआन, यह मामला अब खत्म हो गया है। चलो, मैं पैसे देकर तुम्हें विदेश भेज देती हूँ, इसे मुआवजा समझ लो। कियान, ये सब नम का हराम है। ये तुम्हारा शुक्रिया नहीं मानेंगे। बुरी बुढ़िया, अच्छा हुआ तुम्हारे हाथ का वह चूड़ा नकली है। यिबिंग ने बहुत सी प्राचीन वस्तुओं की पहचान की किताबें पढ़ी हैं। तुम्हारे हाथ का चूड़ा असली है या नकली अभी पक्का नहीं है। बच्चा क्या किताबें पढ़ेगा? भाभी, मेरी बेटी ने आपके लिए जो चूड़ा खरीदा, उसने पूरे 5,80,000 रुपये खर्च किए थे। मुझे विश्वास है, जब तक कियान ने दिया है बिल्कुल नकली नहीं हो सकता। मम्मी, वह सच में नकली सोना है। असली सोने की सतह पर चमक होती है। इस बुरी बुढ़िया के हाथ वाले लाली लिए हुए हैं और चमक बिल्कुल नहीं। तो यिबिंग, तुम मम्मी को बताओ कैसे पता चलेगा सोने के असली नकली का? मम्मी, बहुत आसान है मम्मी, मुझे जाने दो जल्दी। जाओ। रुआन, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी बेटी इतनी अमीर हो, क्या वो नकली चूड़ा खरीद कर बड़प्पन दिखाएगी? अमीर होते तो नकली चूड़ा नहीं खरीदते। अगर तुम में हिम्मत है तो जांच करवा दो। क्या तुम्हें डर लग रहा है? मैं क्यों डरूं? बस डर लग रहा है कि कंगन टूट जाएगा। छोटी, असली सोना टूटने से नहीं डरता, तो तुम चेक करवा लो ना। अरे तुम, ये लोग क्या कर रहे हैं? सुना है वह बच्चा चेक करवाना चाहता है सोने के कंगन की सच्चाई। एक बच्चा क्या जाने सच और झूठ। सोने की पहचान के लिए विशेषज्ञ को बुलाना पड़ेगा। माँ, उन्हें चेक करने दो। हम सीधे हैं तो किसी बात का डर नहीं। मैं देखूंगी यह बच्चा क्या करता है। यह कैसे पता लगाएगा? छोटे भाई, अपना खिलौना मुझे दे। मम्मी देखो, मैंने पहले ही कहा था ये नकली है ना? सच में नकली निकला। अरे ये तो मेरा बड़ा सोने का कंगन। रुआन, कियान, यह तुम्हारा क्या मतलब है? क्या झगड़ रहे हो? बस गलती से ले लिया, क्या हुआ? इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? हाँ ना, मेरी बेटी इतनी अमीर हो, क्या उसे एक कंगन की कमी है?
अरे अगर सच में सोना है तो कियान कियान अपना असली सोने का कंगन अपनी बड़ी माँ को दे दो। हाँ, तुम अपना असली कंगन बड़ी माँ को दे दो। मैडम, लो। दाबाओ, तुम चाची को बताओ यह असली है या नकली। अगर तुम चाहो तो मैं चेक कर सकती हूँ। तुम्हें मेरी मम्मी से और नानी से माफी मांगनी होगी। बहन, आन आन, पहले मेरी गलती थी, तुम लोग बुरा मत मानो। छोड़ो छोड़ो, वैसे भी बड़ी माँ गरीबों से नफरत करती है और अमीरों को पसंद करती है। यह कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। अब तुम मेरी मदद कर सकते हो ना? इस बार असली है। हाँ हाँ हाँ। ये भैया बहुत अच्छे हैं। ये बिंग बहुत अच्छी है। रुआन आन आन, हम देख लेंगे। पिताजी, यह आन आन है और उसके 3 बच्चे। नाना जी नमस्ते। आओ जल्दी से परनाना जी को बुलाओ। परनाना जी नमस्ते। आओ मिठाई खाओ। ये सारी मिठाइयाँ कुचल गई हैं। पापा जी, आप जानबूझकर दूसरों को दिखाना चाह रहे हैं, हम दोनों को। आप हमसे सख्ती कर रहे हैं ना? भाभी जी, पापा जी का ऐसा मतलब नहीं था। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नाना जी, आपको क्या हुआ? मेरे पिताजी का कहना है कि आप लोग छोटी छोटी बातों पर पारिवारिक सद्भाव को खराब न करें, है ना पापा? हाँ। नाना जी, आप सच में ठीक हैं। रुआन आन, तुम्हारा क्या मतलब है? हम दोनों उसे मजबूर थोड़ी कर सकते हैं। मुझे लगता है वह जानबूझकर समय बिता रही है। जब तक सारे मेहमान चले जाएं, फिर अपना वह बेकार का उपहार निकालेगी। तभी तो अचानक इतनी अच्छी हो गई। असल में टाल मटोल कर रही थी। क्या बाढ़ में कमाए हुए पैसों से अब महंगे उपहार खरीद सकती हो? अब आनमू ग्रुप में काम करती है। 1 महीने में 20,000 रुपए कमाती है। मेरी बेटी तो मुझी की। मेरी बेटी तो मुझी की। मुझी के दोस्त की मंगेतर। अच्छा हुआ कि मुंह नहीं खुला। अगर मुझी रुआन आन का चेहरा याद होगा, ऑफिस जाकर मुश्किल हो जाएगी। रुआन कियान कियान तो मूलिंग चुआन के दोस्त की मंगेतर हो गया तो इन 3 बच्चों की बात छुप नहीं पाएगी। तुम तो इतने कम पैसे कमाती हो, मेरी बेटी के एक फोन केस का भी नहीं खरीद सकती। बस माँ, और बोलोगी तो रुआन आन को बुरा लगेगा। मेरी बात मानो तो तुम 3 बच्चों के साथ अच्छा मैच नहीं मिलेगा। हमारे गांव के सरपंच, उसका बेटा थोड़ा मोटा है पर लेकिन अच्छा आदमी है। तुम उससे शादी कर लो। वह अच्छा आदमी है तो तुम अपनी बेटी को उससे शादी करा दो ना। वो मोटा और बदसूरत है और 3 बार तलाक ले चुका है। वो कहाँ लायक है मेरी बेटी के लिए? वह तुम्हारी बेटी के लायक नहीं है, तो क्या मैं लायक हूँ? अरे तुम क्या सोच रही हो? तुम भी मेरी बेटी की तरह कोई अमीर आदमी ढूंढना चाहती हो? पहले अपना मुंह देखो, तुम लायक हो। हमारे पापा के पास पैसा है, बड़ा घर है। संताओ बकवास कर रही है, लेकिन गलत भी नहीं बोल रही। मू लिंगचुआन काफी अमीर है। क्या मिस्टर मू को पता चल गया है कि मैं रुआन आन नहीं हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई खबर होती तो मुझे बता देते। मुबारक हो रुआन आन। पता नहीं है इन बच्चों का पिता कौन है। क्या तुम उन्हें ला सकती हो हमसे मिलवाने? उनका काम बहुत ज्यादा है, वे आ नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, मेरे दामाद चियान चियान के बॉयफ्रेंड से ज्यादा अमीर हैं। वे बहुत व्यस्त हैं, इसलिए नहीं आ पाए। तो उन्हें अभी तक पता नहीं है कि मिस्टर मू इन 3 बच्चों के पिता हैं। जब वे आ नहीं सकते तो कम से कम गिफ्ट तो आना चाहिए ना। तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना अमीर है तो गिफ्ट भी बहुत कीमती होगा ना।
आनान, पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी निकालो, अपने दादाजी को दिखाओ। मुझे लगता है वह शायद डर रही है कि अगर उसने गिफ्ट निकाला तो हमारे गिफ्ट फीके पड़ जाएंगे, तो ऐसे मैं पहले दिखाती हूँ। यह 100 साल पुराना जिनसेंग है। इसकी कीमत 10 लाख रुपये है और यह 20 लाख रुपए का दक्षिण सागरीय मोती है। हाँ, और यह भी लो, 50 लाख रुपए की सुनहरी व्हीलचेयर बन रही है। रुआन आन के बॉयफ्रेंड का गिफ्ट इनसे भी ज्यादा कीमती होगा ना, है ना रुआन आन? असल में तुम यह नहीं कह रही हो न कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड झूठा है? मेरी मम्मी झूठ नहीं बोल रही है। अगर झूठ नहीं है तो जल्दी निकालो ना। हाँ रुआन आन, जल्दी दिखाओ, हम सबको देखने दो। चलो, मर ही जाऊंगी मैं। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अभी हम तुमसे झूठ बोल रहे थे। क्या? तुम कहती हो कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? रुआन आन, भले ही तुम मुझसे जलती हो लेकिन सबको बेवकूफ नहीं बना सकती। तो यह तुम्हारी वजह से है। तुम लोग हमेशा बूढ़े कुंवारों को मुझसे मिलवाते हो। रुआन आन, तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। मामा, तुम्हें झूठ बोलने से गुस्सा है या खुद पर कि तुम्हें कुछ नहीं मिला? मम्मी रो मत। तुम मेरी बेटी को क्यों मार रहे हो? तुमने मेरे पति को क्यों धक्का दिया? नानी, तुम सब लोग सिर्फ हंगामा करने आए हो। मामा, तुम्हें इन्हें सबक सिखाना चाहिए, वरना बाहर वाले समझेंगे कि हमारा कोई नियम नहीं है मामा और मामी कि तुम आसानी से दबाए जा सकते हो। आदमी बुलाओ, इन्हें पकड़। मामा, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम बहुत नासमझ हो, दावत में खलल डाल रहे हो। अभी तुम्हारी टांगे तोड़ देता हूँ। रुआन आन, मिस्टर म्यू एक लंगड़ी को नहीं अपनाएंगे। रुको, मैडम को प्रणाम। मैडम, क्या यह तुम्हारे द्वारा बुलाए गए एक्टर हैं? हाँ, तुम्हें यकीन है कि वह तुम्हारी मैडम है? और तुम कौन हो? तुम हमारी मैडम पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे करते हो? मेरी बेटी तो ड्रैगन सिटी के सबसे अमीर आदमी मिस्टर म्यू के दोस्त की मंगेतर हैं। मैं मिस्टर म्यू का असिस्टेंट हूँ। मिस्टर म्यू के दोस्त की मंगेतर को मैं कैसे नहीं पहचानूंगा? वह मिस्टर म्यू का असिस्टेंट है, तो इसका मतलब मिस्टर म्यू रुआन आन को जानते हैं। असिस्टेंट आन, तुम यहाँ कैसे? मिस्टर म्यू ने मुझे आपके लिए जन्मदिन का तोहफा देने भेजा है। मिस्टर म्यू श्रीली को भेज रहे हैं तांग बोहू की एक असली पेंटिंग 2000 साल पुराने जिनसिंग 100 ड्रैगन टाइगर स्ट्रेंथ पिल्स ड्रैगन सिटी में 10 विला। मैडम, सारी गिफ्ट लिस्ट यहाँ है। रुआन आन, तुमने कमाल कर दिया। इतने सारे तोहफे सब तुम्हारे दादा के लिए हैं, तो मैं तुम्हारे दादा की तरफ से ले लेता हूँ। मैं इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें सबक सिखा दूं। बड़े मामा, मुझे याद है तुमने अभी कहा था कि मेरी टांग तोड़ दोगे, है न? आओ यहाँ मारो। बड़े मामा को पल भर का गुस्सा आ गया था। बड़े मामा को पल भर का गुस्सा आ गया था, लेकिन कह नहीं सकते कि हम बदतमीज हैं। सब तुम्हारी उकसाहट है, कार दुआ, जिससे रुआन आनान ने मुझे गलत समझा। बड़े मामा, ध्यान से देखो, मैं रुआन कियान हूँ। तेरा आदमी चाहे कितना भी अमीर हो, म्यूजोंग के सामने कुछ नहीं। रुआन आनान म्यूजोंग की पत्नी है। बड़े मामा, ये टांग मारोगे या नहीं? यहाँ मारता हूँ।
जानू यह छोटी कमीनी, लेकिन वह म्यू झोंग की पत्नी है। तुम क्या जानते हो? रुको। जो मेरी मम्मी को परेशान करता है मैं उसे सबक सिखा दूंगी। मम्मी मुझे देखो। बड़े मामा एक और है। रुको। इन दोनों को बाहर निकाल दो। मुझे छोड़ो। रुआन आनान, अब तो तुम संतुष्ट हो गए हो? हाँ, मुझे तो याद है, लगता है एक और है। एक और? आनन, यहाँ कोई मारने वाला नहीं है। कोई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे याद है जब मैं आई थी किसी ने मुझे और मेरी माँ को नीचा दिखाया था और मेरी माँ को धक्का भी दिया था। रुआन आनान, तुम मुझे मारना चाहती हो? तुम बहुत बदतमीज हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पति मुझे कभी नहीं मारेंगे। गिफ्ट्स के लिए तुम एक बार सहन कर लो। रुको। मम्मी देखो मैं कितनी ताकतवर हूँ। मैंने उन सब बुरे लोगों को हरा दिया। अच्छा ली तियान दे, तुमने अच्छा किया। तुमने एक कमीनी की एक बात पर मुझे मारा। तुम्हें लानत है, मैं नहीं जीऊंगी। कोई तो आओ, इसे खींच कर ले जाओ। रुआन आनान, बड़े मामा को तुम्हें नहीं मारना चाहिए था। बड़े मामा तुमसे माफी मांगते हैं। नाना की तबीयत ठीक नहीं है, तुम उन्हें और मत परेशान करो। ठीक है, ले लो। नहीं, मत दो। हैं? पापा। नाना। मरीज ने लंबे समय से कुछ नहीं खाया है, जिससे शरीर के कई अंग फेल हो गए हैं। अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है। डॉक्टर, क्या आपने कोई गलती की है? मेरे पिताजी को खाना नहीं मिला। यह कैसे हो सकता है? यह रिपोर्ट है, परिजन हस्ताक्षर करके स्टेशन पर जमा करें। मुझे देखने दो। लंबे समय से खाना नहीं खाया, शरीर। बड़े मामा, यह क्या हुआ? मुझे क्या पता, मैं रोज अच्छा खाना पीना देता हूँ, उनका ख्याल रखता हूँ। लेकिन इसमें लिखा है दादा के शरीर पर कई चोटें हैं। आखिर यह क्या है? पापा, बेटी नालायक है। मैंने आपको कष्ट दिया। माँ, बड़े मामा ही नालायक हैं। तुमने बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार किया। मैं तुम पर केस करूंगी। तुम लोग बुजुर्ग की देखभाल नहीं करते। मुझे क्या, अब से पापा तुम लोगों के हवाले। जिए या मरे, मुझसे कोई लेना देना नहीं। तुम जानवर हो। माँ, आप परेशान मत हो। अब से हम दादा का ख्याल रखेंगे। मम्मी। बखेड़ा हो गया, अब पकड़े गए। मम्मी। आओ यहाँ। तो इसलिए वे तीनों श्री म्यू से इतने मिलते जुलते हैं। अनसहायक, वो श्री म्यू, उन्हें अपनी निजी जिंदगी उजागर करना पसंद नहीं। तो आप बेहतर होगा कि उनके सामने इन 3 बच्चों का जिक्र न करें। धन्यवाद मैडम, मैं श्री म्यू के सामने जिक्र नहीं करूंगा। अरे हाँ, गिफ्ट लिस्ट में भेजी चीजें आप उन्हें वापस कर दीजिए। अगर वो पूछें तो कहिए धन्यवाद, मुझे जरूरत नहीं। जी। सर, सब काम हो गया। मैडम अस्पताल में हैं, अपने दादा की देखभाल कर रही हैं। हूँ, यह क्या है? जी, मैडम ने कहा आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन उन्हें जरूरत नहीं और गिफ्ट वापस ले आने को कहा।
आप गिफ्ट आप मेरी चीजें लेकर शेखी बघारो, जब जरूरत न रहे तो वापस करो। ऐसी भी कभी नहीं देखी, नासमझ औरत। अरे सर, तो इन गिफ्ट का क्या करें? घर ले जाओ, मू एस्टेट के मैनेजर को दे दो। घर ले जाओ, मू एस्टेट के मैनेजर को दे दो। जी। मिस्टर मू को अपनी निजी जिंदगी उजागर नहीं करनी। मुझे उनके सामने कभी नहीं बताना चाहिए कि उनके 3 बच्चे हैं। मुझे उनके सामने कभी नहीं बताना चाहिए कि उनके 3 बच्चे हैं। आती के पीठ कमिंग। हॉस्पिटल का खर्चा जल्दी जमा कर दीजिए। हॉस्पिटल का खर्चा जल्दी जमा कर दीजिए। अदरगर अदर के आकार मनमन बहाला। हाँ ठीक है। 30 लाख। यह तो हमारी जान ले लेगा। यह तो हमारी जान ले लेगा। भले ही हम सारी बचत निकाल लें, फिर भी 1 लाख कम है। भले ही हम सारी बचत निकाल लें, फिर भी 1 लाख कम है। अब क्या करें? माँ पहले घबराओ मत, हम जरूर 30 लाख जुटा लेंगे। माँ पहले घबराओ मत, हम जरूर 30 लाख जुटा लेंगे। माँ पहले घबराओ मत, हम जरूर 30 लाख जुटा लेंगे। तुम क्या कर पाओगी? लगता है बस वही तरीका आजमाना होगा। लगता है बस वही तरीका आजमाना होगा। सर, मैडम वापस आ गए हैं, लेकिन मैडम का पैर घायल हो गया है, उन्हें व्हील चेयर की जरूरत है। लेकिन मैडम का पैर घायल हो गया है, उन्हें व्हील चेयर की जरूरत है। आप यह औरत बिल्कुल चैन नहीं लेने देती। मेरे निजी डॉक्टर को बुलाओ जो मेरा इलाज करता है, उसे चेक करने दो। मेरे निजी डॉक्टर को बुलाओ जो मेरा इलाज करता है, उसे चेक करने दो। मेरे निजी डॉक्टर को बुलाओ जो मेरा इलाज करता है, उसे चेक करने दो। सभी दवाइयाँ सबसे अच्छी दो। जी। वहाँ क्या शोर है? मैडम उन गिफ्ट्स को ले जा रही हैं जो आपने घर भिजवाए थे। मैडम उन गिफ्ट्स को ले जा रही हैं जो आपने घर भिजवाए थे। मैडम 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 वह उन्हें कहाँ ले जा रही हैं? ये मैडम सबको बेचने वाली और पैसे नए बैंक अकाउंट में जमा करवाएंगी। ये मैडम सबको बेचने वाली और पैसे नए बैंक अकाउंट में जमा करवाएंगी। ये तब देश तब देश ये तब देश ये मैडम इन सबको बेचने वाली हैं और पैसे नए बैंक अकाउंट में जमा करवाएंगी। मैडम इन सबको बेचने वाली हैं। मैडम इन सबको नए बैंक अकाउंट में जमा पैसे नए बैंक अकाउंट में जमा करवाएंगी। मिस्टर मू, मैं उन्हें नहीं रोक पाई। तुम जाओ। जी। तुम यहाँ कैसे आई? मैं पैदल आई हूँ, क्या टेलीपोर्ट हो गई? मैं पैदल आई हूँ, क्या टेलीपोर्ट हो गई? तुम तो क्या बंगले में वह औरत वह नहीं थी? मिस्टर मू, बस मेरे घर में अचानक कुछ समस्या आ गई। बस मेरे घर में अचानक कुछ समस्या आ गई। क्या आप मेरी थोड़ी सी सैलरी बढ़ा सकते हैं? क्या आप मेरी थोड़ी सी सैलरी बढ़ा सकते हैं? मैं वादा करती हूँ मैं दोगुना काम करूंगी। मैं वादा करती हूँ मैं दोगुना काम करूंगी। सैलरी बढ़ाएं? तुमने अभी अभी मेरे भेजे हुए गिफ्ट्स को बेचकर पैसे नहीं कमाए। तुमने अभी अभी मेरे भेजे हुए गिफ्ट्स को बेचकर पैसे नहीं कमाए। कौन से गिफ्ट्स? वही जो मैंने असिस्टेंट ऑन को तुम्हारे घर भेजने को कहा था। वही जो मैंने असिस्टेंट ऑन को तुम्हारे घर भेजने को कहा था। मैंने नहीं लिए। वह तो बस मुझे फुसलाने का तरीका था। वह तो बस मुझे फुसलाने का तरीका था। तुमने उस समय नहीं लिया। इसका मतलब यह नहीं कि बाद में मौका मिलने पर उन गिफ्ट्स को बेचकर पैसे नहीं कमाओगी। तुमने उस समय नहीं लिया। आगे पर कुछ तुम्हें देख सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बाद में मौका मिलने पर उन गिफ्ट्स को बेचकर पैसे नहीं कमाओगी। तुमने उस समय नहीं लिया। इसका मतलब यह नहीं कि बाद में मौका मिलने पर उन गिफ्ट्स को बेचकर पैसे नहीं कमाओगी। तुमने उस समय नहीं लिया। इसका मतलब यह नहीं कि बाद में मौका मिलने पर उन गिफ्ट्स को बेचकर पैसे नहीं कमाओगी। मैं बस अपने परिवार के लिए इलाज का खर्च जुटाना चाहती थी। मैं बस अपने परिवार के लिए इलाज का खर्च जुटाना चाहती थी। अगर मुझे नीचा दिखाने से आपको खुशी मिलती है तो आप मेरा अपमान कर सकते हैं। अगर मुझे नीचा दिखाने से आपको खुशी मिलती है तो आप मेरा अपमान कर सकते हैं। अगर मुझे नीचा दिखाने से आपको खुशी मिलती है तो आप मेरा अपमान कर सकते हैं। क्या सच में बंगले में वह औरत वह नहीं थी? क्या सच में बंगले में वह औरत वह नहीं थी? आज मेरा दिन खराब है। ये पैसे अपने पास रखो और इलाज कराओ। यार, मैं कह रहा हूँ भाई, मुझे लगता है वह तुम्हें नहीं पहचानती। अनजान बन रही हो? तुम्हें याद नहीं 6 साल पहले का वो रात? तुम बिस्तर पर थीं और मुझे कितना तड़पाया था। या फिर चाहती हो मैं तुम्हारी मदद करूं याद दिलाने में?
क्या सच में मैं गलत पहचान कर रहा हूं? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर सैलरी बढ़ानी नहीं है तो रहने दो, मैं अपना शरीर नहीं बेच सकती। अगर कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। रुको। अरे मिस्टर म्यू, आप बहुत पास आ गए। बार से पहले तुमने सच में मुझे कभी नहीं देखा? नहीं। सच में? मुझे झूठ बोलने का अंजाम बुरा होता है। उसे तीनों बच्चों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उसे तीनों बच्चों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मिस्टर म्यू, मैं कसम खाती हूँ, उससे पहले मैंने सच में आपको कभी नहीं देखा था। अच्छा, तो मैं चाहता हूं तुम अपनी जान की कसम खाओ। हिम्मत नहीं है तो तुमने अभी मुझसे झूठ बोला। मैं कसम खाती हूँ, अगर मैंने झूठ बोला तो मैं मर जाऊं। बस, तुम यहां से निकल जाओ। जी मिस्टर म्यू, तो अगर कोई काम नहीं तो मैं चलती हूँ। मिस्टर म्यू, सैलरी बढ़ाने के बारे में। भाग यहां से। तुम नीचे जाओ। जी। मिस्टर म्यू, 6 साल बाद मुझे देखकर पहचाना नहीं? ये दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। मिस्टर म्यू, तुम ही वह औरत हो जो 6 साल पहले मेरे साथ सोई थी। हाँ, वह मैं ही थी। तुम कैसे साबित करोगी कि उस रात वह तुम ही थी? यह तो वह घड़ी है जो तुमने मुझे दी थी। मैं इसे हमेशा पहनती हूँ। बस एक घड़ी है, क्या जो इसे पहने वही इसका मालिक? सर, आपने तो मेरा चेहरा देखा है। एक जैसे चेहरे वाले बहुत हैं। कुछ तो नाम भी एक जैसे होते हैं। सर, क्या आपको आज वाली औरत पसंद आ गई? जब तक तुम सबूत नहीं ढूंढ लेते तब तक तुम्हें मुझ पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं। नौकर ने कहा कि तुमने उस दिन मैनेजर का फोन ले लिया था। जब मैनेजर वापस आएगा सब सच सामने आ जाएगा। मैनेजर मूल लिंगचुआन का आदमी है, उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। हेलो, मेरे लिए एक आदमी को मार दो। माँ, नया मरीज। हाँ, सुना है रात को एक्सीडेंट हुआ, 8वीं डिग्री की चोट। डॉक्टर ने उसके पूरे शरीर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। उसके परिवार का संपर्क नंबर। आह, तुमने क्या कहा? सर, हमने मैनेजर को ढूंढने भेजा था। उन्होंने बताया कि मैनेजर गायब हो गया है। मैं सिर्फ ड्राइवर मिला, उसके साथ का ड्राइवर। ड्राइवर अब कहाँ है? ड्राइवर कि मैनेजर के पास आने से पहले उसने नौकरी छोड़ी थी। उसे नहीं पता कहाँ है। ड्राइवर कहाँ है। सड़क के सीसीटीवी चेक करो, मैनेजर की लोकेशन जरूर पता करो। जी। हेलो, काम कैसे चल रहा है? जिस आदमी को मारने को कहा था उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया, लगता है बच जाएगा। बेकार। यह औरत यहाँ कैसे?
मुझे जल्दी से निपटाना होगा, किसी को पता न चले। तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? रुआन कियान, नाना जी इस बिस्तर पर है। वह वहाँ क्या कर रही है? बचाओ, कोई है? हत्या हो गई। रुआन आन ने मुझे हत्या करते देख लिया। उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। सिर्फ उसके मरने से मैं सुरक्षित रहूंगी। सर, मैनेजर इसी हॉस्पिटल में है। चलो। रुआन आन, तुम मर जाओ। रुआन ऑन। क्या हत्यारा पकड़ा गया? सर, हॉस्पिटल के कैमरे खराब हैं। हत्यारा भाग गया। क्या? मैंने कुछ लोगों को टायर के निशान ढूंढने भेजा है। जरूर कुछ पता चलेगा। चाहे सीसीटीवी देखो या नंबर प्लेट, चाहे कोई भी तरीका हो, हत्यारे को मेरे सामने लाओ। हाँ जी, हाँ जी। रुआन आन, तुम कैसी हो? मूलिंग चुआन, मैं कहाँ हूँ? तुम यहाँ कैसे? यह हॉस्पिटल है। तुम्हें अभी कार ने टक्कर मारी थी। मुझे कार ने टक्कर मारी। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मरीज को कंकशन हुआ है, जिससे पार्टियल मेमोरी लॉस हुआ है। क्या? और यह कब तक रहेगा कहना मुश्किल है। हो सकता है 1-2 साल में ठीक हो जाए, या फिर कभी न भी हो। आन, आखिर तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? मुझे याद नहीं। फिर से अच्छे से सोचो। तुम क्या कर रहे हो? लड़की और लड़के का छूना मना है, तुम्हें पता है। तुम ऐसे करोगे तो मैं चिल्लाऊंगी। फिर से अच्छे से सोचो, तुम्हें जरूर याद होगा। बोलो ना। बाहर जाओ। मरीज अभी। इतना उत्तेजित नहीं हो सकते। सर प्लीज बाहर जाइए। एक्सीडेंट में मरी नहीं। रुआन आन तो कोई और तरीका अपनाएंगे। मम्मी का ट्रिप अभी खत्म नहीं हुआ। अरे मम्मी गायब हो गई। मिल गई। मम्मी को बुरे लोगों ने पकड़ लिया। हमें मम्मी को बचाना होगा। लेकिन हमारी ताकत से मम्मी को बचाना मुमकिन नहीं। लेकिन मम्मी ने डैडी को बुलाने से मना किया है। अब सिर्फ डैडी ही मम्मी को बचा सकते हैं। मैं बड़ी बहन हूँ, मेरी सुनो। चलो अभी डैडी के पास चलते हैं। हम रुआन कयान, तुम यहाँ कैसे? बेकार की कोशिश मत कर। रुआन आन, इस बार मूलिंग चुआन तुम्हें बचाने नहीं आएगा। रुआन कियान, तुम क्या कह रही हो? जल्दी मुझे छोड़ो। किडनैपिंग और मर्डर गैरकानूनी है। मुझे छोड़ो। तेरी ही गलती है। तू बहुत बहकाने वाली है, बहुत अच्छी तरह बहकाती है। तू चिंता मत कर, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ मूलिंग जुआन को चाहती हूँ कि खुद अपनी आंखों से देखे। तू किसी दूसरे आदमी के बिस्तर पर गई। तुम लोग क्या करना चाहते हो? ध्यान रखना, किसी को मत मार डालना। इसकी पहचान आम नहीं है। तेरी किस्मत अच्छी है।
हा हा हा। आज के बाद रुआन आन तू बदनाम हो जाएगी। मैंने पता लगा लिया, डैडी यहाँ अंदर हैं। लेकिन हम अंदर कैसे जाएंगे? मम्मी को ऑफिस में बैग चाहिए, लेकिन हमारे पास नहीं है। मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी। मैंने यहाँ के नेटवर्क में हैक कर लिया, तो हम फेस स्कैन से अंदर जा सकते हैं। बहुत अच्छे। सर, ये है रुआनान की दोबारा जांच की रिपोर्ट। सब सामान्य है। हाँ सर। तो वह क्यों याददाश्त खोने का नाटक कर रही है? क्या वह जानबूझकर मुझसे दूर रहने के लिए ऐसा कर रही है? एक और संभावना है कि रुआन आन ने शायद देख लिया हो हत्यारे का चेहरा। वी आन। ये वो है जो उस हादसे के दिन राहगीरों द्वारा ली गई सीसीटीवी फुटेज। साफ तौर पर हत्यारे का चेहरा रिकॉर्ड किया गया है। और पहले आपने मुझे कहा था मैडम के जाने वाले प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल की जांच करने के लिए। डॉक्टर ने कहा मैडम ने कभी नहीं करवाया था चेहरे का कोई प्लास्टिक सर्जरी, बस एक साधारण फेस क्लींजिंग करवाया था। 6 साल पहले वह औरत सच में वह नहीं थी। तुम मुझे बताओ, 6 साल पहले वह औरत, क्या वह रुआन आन है? जी हाँ। ये कौन है? डैडी, हमें आखिरकार आप मिल गए। ये रुआन आन के बच्चे हैं। रुआन आन के बच्चे? मुझे नहीं लगा था कि इन 6 सालों में उसने किसी और के साथ बच्चे पैदा कर लिए और मैं उसे इतना याद करता रहा। डैडी, मम्मी मुसीबत में है, हम जल्दी से उन्हें बचाने चलें। मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूं, लेकिन तुम कह रहे हो कि रुआन आन मुसीबत में है। वह कहाँ है? मम्मी एक बड़े बदमाश के हाथों में है। डैडी, जल्दी हमारे साथ चलिए मम्मी को बचाने। बड़ा बदमाश? कौन सा बड़ा बदमाश? वह गांव के मुखिया का बेटा है। दादी हमेशा चाहती थी कि मम्मी उससे मिले। डैडी, आप जल्दी हमारे साथ मम्मी को बचाने चलिए। डेट? रुआन आनान अभी भी डेट पर जाने की हिम्मत करती है। रुआन आनान, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? लगता है ये 3 बच्चे सौतेला पिता नहीं चाहते, इसलिए मुझ बॉस के पास आए हैं। रुआन आनान तो बस हमारी कंपनी की एक कर्मचारी है। उसके निजी मामलों में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तुम लोग वापस जाकर उसे बताओ उसकी कोई भी बात मुझसे कोई संबंध नहीं है। डैडी, मम्मी को सच में खतरा है। अनसहायक, किसी को बुलाकर इन्हें बाहर भेजो। अब से कोई भी रुआन आनान से संबंधित बात मुझे बताने की जरूरत नहीं। किसी को भी मुझे परेशान न करने दो। अनसहायक, अब से कोई भी रुआन आनान से संबंधित बात मुझे बताने की जरूरत नहीं। किसी को भी मुझे परेशान न करने दो। जी। कोई आओ। हमें छोड़ दो, मुझे नीचे उतारो। मुझे नीचे उतारो, मुझे छोड़ दो। तुम मेरे पास मत आना। नहीं मानने वाली औरतों के लिए मैं तो बस एक गिलास पानी से काम कर लेता हूँ। नहीं, बच्चे पैदा करने के बाद भी इतनी शर्मीली। मुझे तो तुम जैसी पसंद है। आओ। तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास मत आना। पहले तुम टालमटोल कर रही थी, मुझसे शादी करने से मना कर दिया था। आज मैं तुझे राजी कर लूंगा, उसके बाद देखेंगे तुम मानती हो या नहीं। मुझे छोड़ दो, दूर हटो, मुझे छोड़ दो। बहुत अच्छा बदन है, आज तुझे अच्छी तरह से खेलूंगा। हा 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 हा। मिस्टर मू, आप यहाँ कैसे? मिस्टर मू, मुझे नहीं पता मैंने आपका क्या बुरा किया, कृपया मिस्टर मू बताएं। वह मेरी औरत है। क्या? तुम आखिरकार आ गए। डरो मत।
इसे साफ कर दो। जी। मिस्टर मू, यह सब रुआन कियान ने कहा था। उसने ही मुझसे कहा रुआन आनान को दवा देने के लिए। प्लीज मेरी जान बख्श दो। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। हमारी मैडम को छेड़ने की हिम्मत, नाउ हिम्मत। लगता है तुम जीने से ऊब गए हो। रुआन आनान, तुम्हें क्या हुआ? मू लिंगचुआन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं कह रही हूँ मेरी मदद करो। कपड़े ठीक से पहन लो। बस एक बार मेरी मदद कर दो प्लीज। क्या तुमने देखा कि मैं कौन हूँ? म्यू लिंगचुआन, बड़े हैंडसम, तुम वही हो जो 6 साल पहले मुझे चाहने वाला बदमाश था। तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? ये 6 साल अगर तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश भी की होती तो मैं तुम्हारे साथ चली जाती। तो तुमने क्यों किसी और आदमी से बच्चे पैदा किए, और वो भी 3? वो तुम्हारे बच्चे हैं। मेरे बच्चे? म्यू लिंगचुआन, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आह, बदमाश, फिर से मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे ढूंढ रही हो? नहीं नहीं, सर, मैं उन्हें रोक नहीं पाया। कौन है? सानबाओ। पापा मम्मी क्या कर रहे हैं? पता नहीं। कहीं वो हमसे छिपकर चुपके से कैंडी तो नहीं खा रहे? पापा मम्मी, अंदर आओ आओ। पापा। ये तीनों बच्चे सच में मेरे हैं? बच्चों, तुम्हें भूख लगी होगी ना? मम्मी तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने ले चलती हूँ। पापा नहीं चलेंगे। पापा का पेट भर गया है, चलो। रुको। इस बार के लिए शुक्रिया, लेकिन मैंने भी तो तुम्हारी दवा का असर उतारा था, तो हम बराबर हो गए। बराबर? वो मेरे बच्चे हैं, सिर्फ मेरे पास रहेंगे। वो तुम्हारे बच्चे बिल्कुल नहीं हैं। वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। क्या? वो तुम्हारे बच्चे बिल्कुल नहीं हैं। मैं तो बस तुमसे मेरी दवा उतरवाने के लिए मुंह से बोल दिया था। रुआन आनान, मम्मी पर गुस्सा मत करो। चलो जल्दी चलो। वो सर से वाकई बहुत मिलते जुलते हैं। कैसे हो सकते हैं? सर के बच्चे नहीं? वो मुझसे मिलते जुलते हैं। नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही कह दिया। मौका लगाकर डीएनए टेस्ट करवाओ। जी। अगर वो सच में मेरे बच्चे निकले, रुआन आनान, तुम जीवन भर मेरे पास से नहीं जा सकती। मम्मी, क्या हम सच में पापा के बच्चे नहीं हैं? अगर सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि म्यू लिंगचुआन इन तीनों को छीन ले, मैं उनके पिता का प्यार छीन रही हूँ, तो क्या ये बहुत स्वार्थी होगा? अगर बच्चे रहना चाहे अपने पिता के पास, वह सच में तुम्हारे पिता है। लेकिन मम्मी क्यों डैडी से झूठ बोल रही हैं?
एरवान, मम्मी तुमसे पूछती हूँ, अगर तुम्हें डैडी के साथ रहना हो तो क्या तुम रहोगी? एक बिंग, संत्याओ, तुम लोग तैयार हो डैडी के साथ रहने के लिए? तो मम्मी का क्या मम्मी हमारे साथ आएंगी? मम्मी नहीं आएंगी। तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं भी नहीं जाऊंगी। हम मम्मी के साथ रहेंगे। अच्छा, मम्मी वादा करती है हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगी, हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है? मम्मी मुझे नींद आ रही है। तो पहले सो जाओ, मम्मी बाजार जा रही हूँ, बाद में तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी। तुम क्या करना चाहते हो? इतना मत पूछो, अगर जान बचानी है तो मेरे साथ चलो। जल्दी करो। रुआन क्यान क्यान। रुआन आनान, पिछली बार तो बच निकली थी, इस बार इतनी खुशकिस्मत नहीं होगी। इसे पकड़ लो। मुझे छोड़ दो। चुप रहो। रुआन क्यान क्यान, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं बाहर जाकर तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी? बिल्कुल डर लगता है, इसलिए आज तुम जिंदा बाहर नहीं निकलोगी। तुम? डैडी! तुम्हारी मम्मी कहाँ है? डीएनए जांच रिपोर्ट के अनुसार ये तीनों बच्चे वास्तव में आपकी अपनी संतान है। तो ये सच में मेरे बच्चे हैं। साहब, तुरंत गाड़ी तैयार करो, मैडम को लेने और बच्चों को घर लाने। जी। मम्मी बाजार गई थी, अभी तक नहीं लौटी। लेकिन मम्मी को बाजार गए 3 घंटे हो गए हैं। सर, मैडम कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? रुआन आन से मिलना चाहती है तो मेरे दिए पते पर आ जाओ। तुमने रुआन आन का क्या किया? तुमने रुआन आन का क्या किया? तुम यहां रहो और इन पर नजर रखो। मम्मी खतरे में है, चलो जल्दी उन्हें बचाएं। अरे अरे अरे, तुम लोग भागो मत, भूल गए हम लोगों को बुला सकते हैं? मैं रास्ते में हूँ, तब तक तुम उसे चोट नहीं पहुँचा सकते। ठीक है, आ जाओ, लेकिन अगर तुम 10 मिनट के अंदर नहीं पहुँचे तो तुम देखोगे एक लाश मिलेगी। रुआन क्यान क्यान, क्या तुम्हें डर नहीं कि मूलिंग चुआन आ जाएगा और तुम सबको पकड़ लेगा? तुम्हारी याददाश्त सच में नहीं गई, लेकिन तुम्हारी याददाश्त गई या नहीं अब कोई मायने नहीं रखता। अब सबसे जरूरी है कि मूलिंग चुआन तुम्हें बचाने आए। तुम्हारा क्या मतलब? अच्छा होगा अगर मूलिंग चुआन तुम्हें बचाने आए, बस वह मर जाए, मुंह परिवार के विला की हर चीज मेरी हो जाएगी। रुआन क्यान क्यान, तुम बहुत बेरहम हो। मूलिंग चुआन ने 6 साल तुम्हारा पालन पोषण किया, क्या यह काफी नहीं? बिल्कुल नहीं। रुआन आन, तुमने अमीरी का स्वाद नहीं चखा। अगर तुमने चखा होता तो तुम भी छोड़ नहीं पाते। मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे पास बहस करने का समय नहीं, मैंने तुम्हारी कुर्सी के नीचे बम बांध दिया है। जैसे ही वह पास आएगा मैं तुरंत बम फोड़ दूंगी। तुम दोनों मेरे साथ मर जाओ। मूलिंग चुआन वह निश्चित रूप से अकेला नहीं आएगा, वह अपने लोगों को लाएगा। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी भाग जाओ। मुझे पता है वह अकेला नहीं आएगा, इसलिए मैंने मददगार बुला लिए। बस वह अकेला है। क्या मुझे कम आंक रही हो? मैं अभी तिलानकियाओं जेल से भागकर आया हूँ। तिलानकियाओं, वह जहाँ भारी अपराधी रखे जाते हैं, तिलानकियाओं जेल में भी खत्म हो गई। जो तिलानकियाओं से भाग सकता है वे सब महान योद्धा होते हैं। मूलिंग चुआन, तुम बिल्कुल मत आना। कितनी दूर है? सर, आपकी इस स्पीड से 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। सब लोग तैयार हैं? सब तैयार हैं, बस अंदर कोई एक्सपर्ट ना हो। हम मैडम को बचा लेंगे।
रुआन कियान, तू क्या करना चाहती है? क्या करना? बेशक तेरा चेहरा खराब कर दूं। तू मत आना। तू मत आना। मैं देखूंगी तेरा यह चेहरा बर्बाद कर दूं। वो लिंगचुआन तुझे बचाने आएगा या नहीं? वो लिंगचुआन तुझे पसंद नहीं करता, तू उसके पास जा। मुझसे क्या मतलब? क्योंकि वह तुझे पसंद करता है। तेरा यह चेहरा पसंद करता है। मैं तो तुझसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, लेकिन वह मुझे एक नजर भी नहीं देखना चाहता, सब तेरी वजह से। वह अब मानसिक रूप से ठीक नहीं है, यही उससे बात निकलवाने का सही मौका है। भले ही मैं मर जाऊं, मुझे सच्चाई मु लिंगचुआन तक पहुंचानी है। ठीक है, जब ऐसा है तो मैं अपनी किस्मत मान लेती हूँ। लेकिन कियान, क्या तू मेरी मौत से पहले मेरी एक इच्छा पूरी कर सकती है? मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मरते दम तक भी बातें कर रही है, लेकिन हमारे रिश्तेदारी के नाते बोल। मु परिवार का मैनेजर, क्या तूने मारा? लगता है तुझे दूसरों की मौत की बहुत चिंता है। पता नहीं। तू उसे बता दे, वैसे भी कुछ ही मिनट जीने वाली है। हाँ, कियान, वैसे भी मैं नहीं बचूंगी। तू मेरी उत्सुकता तो शांत कर दे। अच्छा, तो मैं तुझे बताती हूँ, मु परिवार का मैनेजर मैंने खुद मारा। तूने तो अपनी आंखों से देखा था ना? तो इसी वजह से तू मुझे मारना चाहती है, सबूत मिटाने के लिए, है ना? हाँ। रुआन कियान, क्या तुझे सजा का डर नहीं? क्या है? रिकॉर्डर। अच्छा, तू तो हार माननी नहीं जानती। अब मैं तेरी आंखें निकाल दूंगी। अब देखूं कैसे हरकत करती है। रुक जाओ। रुको। मु लिंगचुआन, तुम कैसे आ गए? सानबाओ, उसे छोड़ दो। मेरी मम्मी को छोड़ दो। मु लिंगचुआन, तुम सच में आ गए? उसे छोड़ सकते हो, लेकिन इस पर साइन करो। इस पर साइन करो। जब तुम साइन करोगे तो मैं उसे छोड़ दूंगी। साइन मत करो मु लिंगचुआन। जाओ, उसका मुंह बंद करो। 6 साल पहले मैंने भी तुम्हें बचाया था। मुझे सिर्फ एक विला चाहिए और 1 अरब रुपए। यह ज्यादा नहीं है ना? रुआन कियान, 6 साल पहले वह रुआन आन थी, तुम नहीं। लगता है तुम्हें सब पता चल गया है, तो मैं भी बेकार की बात नहीं करूंगी। इस पर साइन करो, तो मैं रुआन आन को तुम्हें वापस कर दूंगी। मम्मी, उसे मत छुओ, मैं साइन करता हूँ। मु लिंगचुआन, साइन मत करो। उसने हमारी सीट के नीचे बम लगाया है। अगर हमने साइन किया तो हम सब मर जाएंगे। तुम बहुत बोलती हो। उसे मत छुओ। मेरी मम्मी को मत छुओ। क्या लड़ना चाहते हो? मु लिंगचुआन, यह तेलंगाना से निकला वांटेड अपराधी है। तुम उसे नहीं हरा सकते। तुम लोग जल्दी भागो। बहादुर लड़का है। मैंने बहुत दिनों से वर्कआउट नहीं किया। आज तेरे साथ अच्छी तरह खेलूंगा। सर। मु लिंगचुआन, रुआन कियान, तुम्हें बदला लेना है तो लो, मुझ पर निकालो। बेगुनाहों को मत फंसाओ। अब क्या होगा? स्थिति काबू से बाहर हो गई है। भैया कुछ सोचिए। अगर पहले मैंने मार्शल आर्ट की किताब पढ़ी होती तो अच्छा होता। जाओ। हा। कुछ बेकार लोग बस दादा को गुदगुदी कर सकते हो। बेकार हूँ, भागो यहाँ से। मु लिंगचुआन, रुआन आनान, अपनी किस्मत मान लो।
क्या सच में यही हमारी किस्मत है? कोई हिम्मत नहीं करेगा मेरी मम्मी और पापा को छूने की। बड़े बदमाश, क्या तुम्हारी हिम्मत है मुझसे भिड़ने की? संताओ। तीसरी बहन। संभाओ। कहां से आया यह नाजायज बच्चा? मुझे चुनौती देने की हिम्मत? मैं एक हाथ से तेरा छोटा सा सिर फोड़ दूंगा। संताओ, जल्दी से पीछे हट जाओ। रुआन आनान, तुम बचा रही थी न इन नाजायज बच्चों को? आज मैं इन्हें एक एक करके तेरे सामने मार दूंगी। रुआन कियान, तेरे ऊपर आसमान गिरेगा। मैं देखूंगी पहले आसमान गिरेगा या मैं मरूंगी, या फिर दागी वाला पहले इन बच्चों को खत्म करेगा। शुरू करो, इन बच्चों को पहले खत्म करो। अरे छोटू, अगर मेरी एक मुक्का झेल लिया तो मैं तुझे गुरु बुलाऊंगा और सिर झुकाऊंगा। मेरी बहन को मत छेड़ो। भैया तुम दोनों चिंता मत करो, वह मुझसे नहीं जीत सकता। चल आजा सामने। ये तीसरी बहन जीत गई। यह कैसे हो सकता है? तूने कौन सी गलत फाइट की? ऐसे ताइजी कुआन कहते हैं जो तेरी मेंटिस फाइट को हराती है मेरे प्यारे शागिर्द। अब बुलाओ गुरु। मुझे यकीन नहीं। ठीक है, मुझे यकीन नहीं। ठीक है, तो मैं तुझे दिखाती हूँ शाओलिन की चेन किक का कमाल। पीछे हटो, अगर आगे बढ़े तो मैं इसे मार दूंगी। जब तुम उसे बचाना चाहती हो तो उसकी जगह तुम मरो। मु लिंगचुआन, जल्दी भागो। पापा और मम्मी को कोई छुएगा मैं तुझे मार दूंगी। बेकार है तुम्हारी कोशिश, मैंने अनगिनत गांठें बनाई हैं, ये खुल नहीं सकती। आज तुम में से कोई भी यहाँ से जीवित नहीं जा सकता। हा 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 हा। मु लिंगचुआन, जल्दी भागो। बम फटने वाला है, मेरी फिक्र मत करो, जल्दी भागो। मैं किसी को नहीं मरने दूंगा, हम सबको एक साथ जीना है।